चैप्टर 1। एक अनोखा गांव। एक छोटा सा गांव श्यामगार जो पहाड़ों के बीच बसा था। गांव के लोग शांत और सुख शांति से जी रहे थे, मगर एक रात एक अजीब हादसा हुआ। एक आदमी रमेश, जो गांव का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था, अचानक गायब हो गया। गांव वाले घबरा गए, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया। क्या यह एक मानसिक रोग था या कोई बड़ी साजिश? चैप्टर 2। रहस्य गहरा रहा था। एक हफ्ते बाद रमेश की लाश एक पुराने खंडहर के पास मिली। उसकी आंखें खुली हुई थी, जैसे मौत से पहले कुछ देख रहा हो। गांव में अफरा तफरी मच गई। कोई कह रहा था कि यह भूत का काम है, तो कोई कह रहा था कि किसी ने जानबूझकर उसे मारा है। पुलिस को बुलाया गया, पर कोई सबूत नहीं मिला। बस एक पुरानी घंटी की आवाज आती थी, जो रात को सब सुनते थे। चैप्टर 3। रहस्य की तलाश। गांव के एक युवा लड़के रवि ने ठान लिया कि वो इस राज का पता लगाएगा। उसने अपने दोस्त मोहन और सीता के साथ मिलकर तलाश शुरू की। रात के अंधेरे में वे लोग उस खंडहर तक गए जहां लाश मिली थी। वहां उन्हें एक पुरानी किताब मिली, जिसमें एक पुराने शापित मंदिर का जिक्र था जो पहाड़ों के पार था। चैप्टर 4। शापित मंदिर का सच। रवि और उसके दोस्त उस मंदिर तक पहुंच गए। मंदिर वीरान था, मगर वहां कुछ अजीब सा लग रहा था। एक पुरानी घंटी वहां लता रही थी। जैसे ही रवि ने उस घंटी को छुआ, एक तेज हवा चलने लगी और एक भयानक चेहरा सामने आ गया। यह एक पुरोहित था जो मंदिर की रक्षा करता था। चैप्टर 5। सच का पर्दा। फर्स्ट पुरोहित ने बताया कि यह एक शापित जगह थी जिसमें जो भी जाता था उसकी मौत हो जाती थी। रमेश भी यहाँ आया था और उसने कुछ देखा था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। गांव के ही कुछ लोग एक बड़ी साजिश रचते थे और रमेश ने उनका राज जान लिया था। इसी वजह से उसकी जान ले ली गई। चैप्टर 6। साजिश का पर्दा उठेगा। रवि और उसके दोस्तों ने डिसाइड किया कि वे इस राज को सबके सामने लाएंगे। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और सबूत दिखाए। पता चला कि गांव के प्रधान और उसके साथियों का इसमें हाथ था। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और मंदिर की शापित कहानी भी एक अफवाह निकली। चैप्टर 7। नया सूबा श्यामगार अब एक नए दौर में प्रवेश कर रहा था। गांव वालों ने रवि, मोहन और सीता का धन्यवाद किया। एक नए भविष्य की शुरुआत हो चुकी थी। मगर क्या वो पुरानी घंटी अब भी वहां थी?